मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से बहुत लंबी गैप नहीं, लेकिन कुछ गैप के बाद अर्थात कुछ दिनों के बाद मैं आपके सामने हूँ। कारण ये था कि मेरी माँ ने कहा कोरोना है, बच्चे लोगों को लेकर के वीडियो मत बनाओ बेटा, बहुत दहशत है, डर है। फिर बच्चों की भी माँ ने अपने अपने बेटों से यही बात कही कि कोरोना है, अभी बरेपा को बोल दो कि वीडियो ना बनावे। मित्रों, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मेरे जो बच्चे हैं 2 3 4 वो सेट करके मेरे सामने सब कुछ करने में व्यस्त हो जाते हैं। मैंने भी कहा कि नहीं, ठीक है, अभी नहीं बनाऊंगा। कोरोना का दहशत, कोरोना का डर, मरना कोई नहीं चाहता। जो धरती पे आता है जीना चाहता है, और उसमें माँ ही एक ऐसी शख्स होती है जो अपने बेटों के हर एक्शन पे नज़र रखती है। मेरी माँ ने भी कहा, बच्चों की भी माँ ने कहा, मैं तो बरेपा हूँ ही। मैंने कहा कि चलो नहीं बनाते हैं। फिर मुझे ये एहसास होने लगा कि तो क्या कोरोना हमारी आवाज़ को दबा देगी? मैं कोरोना के डर से घर में बैठ जाऊं? आज मैं कुछ विशेष एहतियात के साथ आपके सामने आया हूं, और बात भी मैं कोरोना पर ही करूंगा। मित्रों, मैं बिहार से हूं, आप जानते हैं। अभी बिहार के अंदर जो कोरोना त्रासदी थी चरम सीमा पर है। लेकिन मित्रों, कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके दिल के अंदर दहशत पैदा नहीं करना चाहता कोरोना के वजहों से, इसलिए कि कोरोना उतना जघन्य अपराधी नहीं है जितना कि यह सिस्टम। हम अपने बिहार में देख रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो वीआईपीज लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं आज के डेट में, सारी की सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कब्जा कर लिया। बगल में हमारा एम्स, आम आदमी के लिए वहां एक भी सीट नहीं है, सारे के सारे वीआईपीज के लिए। आईजीआईएमएस जो हॉस्पिटल है, कोरोना के लिए कोई व्यवस्था नहीं। पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोरोना के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं। बगल में हमारे कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल का मतलब कैंसर का हॉस्पिटल है, कोरोना का कोई व्यवस्था नहीं। एनएमसीएच में कहा गया कि वहां जो है आम आदमी का इलाज होगा। लगातार बारिश, घुटने भर पानी, नीचे के किसी किसी वार्ड में भी पानी,
कैसे आम आदमी इलाज करेगा मित्रों? बारामदा में खड़ा होने की जगह नहीं, उसके सेट्स ऐसे नहीं है जहां हजारों लोग खड़ा हो सकें। वैसे लोगों को कहा जा रहा है कि मैं इलाज करूंगा। अपडेट आज का 1400 से ज्यादा कोरोना का मरीज बढ़ गए। चौदह सौ से ज्यादा पूरे बिहार में, 109 से ज्यादा मर गए। अरे इलाज की जब व्यवस्था ही नहीं है तो मरेंगे ना। वीआईपीज को नहीं मरना चाहिए। पता नहीं कैसा वीआईपीज होते हैं। वीआईपीज का मतलब तो मैं यही समझता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लेकिन चरित्र में कहीं भी वीआईपी नहीं नजर आते हैं। ये वीपीआईपी का मतलब, मैं ये अब तक 60 साल होने जा रहा हूं मेरी उम्र, मैं यही समझता रहा था कि वह व्यक्ति वीआईपी होता है, वीवीआईपी होता है जो जनता के बीच में रहता है, जनता के दुख दर्दों को समझता है, दुख दर्दों को, उनके दुख दर्दों को अपना दर्द और दुख समझता है। लेकिन जो वीवीआईपी हैं हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बिहार के, जनता के दुख दर्दों को नहीं समझते हैं, उसके बाद भी वीवीआईपी हैं। खतरनाक बात है ये मित्रों। इन वीआईपीज जो लोग हैं, पता नहीं ईश्वर कहाँ सोए हुए हैं, उनसे मैं कुछ शिकायत भी नहीं करना चाहता। ये ह्यूमन इफोर्ट है, ह्यूमन अटैक है, और ये अटैक आप पे कर रहे हैं, आपके हक को मार रहे हैं। जवाब तो आपको देना होगा इनको एक दिन। पता नहीं आप जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं। हमारे मुल्क का, हमारे प्रदेश का ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। क्या मैं आपसे एक सवाल नहीं कर सकता कि कोरोना से संबंधित, उसके अलावा अन्य बीमारियों से संबंधित जो कुछ भी है, एक ऐसी सिस्टम नहीं बनाई जा सकती है कि हम इसके लिए जीवन रक्षक दवाओं का बाढ़ ला दें? जैसे सूरज की रोशनी है, जैसे प्राकृतिक हवाएं हैं, जैसे समुद्र का पानी है, हम नहीं कर सकते क्या? मेरे यहां भूभाग की कमी है, जमीन की कमी है, आम आदमी, मैं दुनिया का 2nd नंबर का पॉपुलेशन वाला देश में रहता हूं, श्रम है, भुजा है, क्या ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं? 50,000 का बेड का हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं? $50,000 बेड के देख रेख करने वाले मेडिकल स्टाफ को पैदा नहीं कर सकते हैं? दवाइयां नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको गंभीर बात बार बार बताता आया हूं
कि जब तक मुनाफा पे आधारित अर्थव्यवस्था रहेगी तब तक यह नहीं हो सकता, चाहे जो भी सरकार आ जाए। रेमडेसिवियर एक दवा है, आपको बढ़िया से मालूम है, मुझे विशेष नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोरोना से बचाने की वो दवा नहीं है, लेकिन कोरोना के अटैक से जो मरेगा उसको बचा सकता है, खींच सकता है कुछ दिन तक, जब तक कि उस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी का डेवलपमेंट ना हो, रोग प्रतिरोध क्षमता का डेवलपमेंट ना हो। मालूम है आपको, पूरे भारत में 3 कंपनियों को दिया गया इस दवा को बनाने का ऑर्डर। पूरा का पूरा विश्लेषण करने के बाद बताया गया कि इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 से 5,000 की होगी। डॉक्टर लिखने लगे, स्टॉक में नहीं है, लेकिन उनसे फ़ोन कर लीजिए, वो आपको दवा उपलब्ध कराएंगे। एम्पल है, मैंने देखा है टेलीविज़न में, इंजेक्शन, उसके फाइल हैं। बाज़ार में शुरू के दौर में तो ये आया कि ये 16-17 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, बाद में आया कि ये 50 के आसपास इसकी कीमत होगी। 50 के आसपास कहने का मतलब 50 रुपया नहीं, 50,000 के आसपास उसकी कीमत। क्यों भाई? मैं तो पहले ही वहां रिजेक्ट कर रहा हूं कि इसकी कीमत 4 से 5,000 क्यों? सरकार ने आदेश दिया है, सरकार फ्री में इस दवा को पूरे देश भर में मुहैया कराने में इनको क्या गुरेज हो रही थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मानव के लाइफ के सुरक्षा के लिए अगर कहीं कोई मिट्टी भी मिल जाता है तो हम उसके सब सर्व सुलभ कर देंगे ना। ये कीमत दर कीमत क्यों? आज हमारे सामने पेपर था, पारस को और रूबन को कहा गया है कि आप जो है ये करें, कोरोना के इलाज के लिए इसको डेडिकेटेड किया जाए, मतलब इसको सरकार मानी, बिहार सरकार। पारस के बारे में मालूम है आपको? साधारण व्यक्ति साधारण बीमारी लेकर के तो वहां जा ही नहीं सकता, या यूं कहिए कि साधारण व्यक्ति सीरियस बीमारी जिससे मरने का डर है वो तो लेकर के पारस में जा ही नहीं सकता, रूबन में जा ही नहीं सकता। फीस क्यों नहीं बताया आप कि पारस में एक दिन में एडमिट होगा उसका कितना चार्ज लगेगा, एक दिन में आइसोलेशन का क्या चार्ज लगेगा, एक दिन में क्वारंटाइन करने का क्या चार्ज लगेगा? कौन देगा पारस और रूबन का खर्चा? ये भी तो क्लियर कर देते पेपर में, न्यूज में। कौन लोग इलाज कराएंगे वहां? संक्षिप्त में मैं कोरोना पे इतनी बात कहा, उसके बाद मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। दूसरा विषय हमारा बिहार इलेक्शन। चुनाव हो अथवा ना हो, आयोग ने 27 जुलाई तक के बिहार के विभिन्न पार्टियों को कहा है कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि कैसा चुनाव चाहते हैं। 1-2 पार्टियों ने स्पष्ट रूप से कह रखा है, याद कीजिए, आपको मालूम होनी चाहिए कि इस कोरोना के महामारी के काल में देश से आए हुए प्रवासियों के परमानेंट सेटलमेंट के सवाल पे
जब तक सरकार कुछ निश्चित तौर पे व्यवस्था नहीं कर लेती है, कोरोना जब तक रुक नहीं जाती है, तब तक चुनाव को स्थगित रखा जाए। ये कुछ पार्टियों ने स्पष्ट तौर पे कह रखा है, जिसमें मूलतः लेफ्ट के लोग हैं। लेकिन कुछ लेफ्ट के साथियों को मैंने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि चुनाव बाद में हो, लेकिन अगर व्यवस्था चाहेगी कि चुनाव हो तो मैं तैयारी कर रहा हूं। लेफ्टिस्ट तैयारी में लग गए। अब आते हैं राइटिस्ट पे। आइए, तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं ये तो चुनाव किसी भी कीमत पे चाहते हैं, इसलिए कि इनकी बेरोजगारी का सवाल है। ये समझ रहे हैं कि अगर चुनाव नहीं होगी तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे फुटपाथ ही हो जाएंगे। ये पेट्टी बुर्जुआ पार्टियां कहने का मतलब कि बड़ा ठेकेदार के छोटा ठेकेदार, जैसे आरजेडी, जैसे जेडीयू और भी क्या क्या है, ढेर है लोग। ये भी कह रहे हैं कि चुनाव हो, लेकिन वर्चुअल स्टाइल में नहीं, परंपरागत सिस्टम से हो। अर्थात मैं गांधी मैदान में भाषण दूं, अर्थात गांव गांव में जाकर के मैं चिल्लाऊं कि मुझे वोट दें। क्या चिल्लाओगे यार तुम? कोरोना के सवाल पे क्या चिल्लाते हो? क्या चिल्ला रहे हो? क्या मांग कर रहे हो कोरोना के सवाल पे? तुम्हारे पास तो कोई आवाज नहीं है। और कोरोना तो ये अभी एक महामारी है जो प्राकृतिक विपदा है। महंगाई कैसे दूर करोगे? बेरोजगारी कैसे दूर करोगे? भूखमरी कैसे दूर करोगे? बेघरों को घर कैसे दोगे? लोग जीवन यापन कैसे कर पाएंगे? कोई इकोनॉमिक्स हो तो ये बताओ कि हाँ मैं ये कर दूंगा तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पेपर में आ रहा है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से ऐसी कारें भेजी जा रही है मजदूरों को ले जाने के लिए, 1.5 गुना वेजेज देंगे। ये झूठ बोला जा रहा है। यही तो वो मालिक लोग थे जो मजदूरों का पैसा भी नहीं दिया और कंपनी बंद कर दिया, और जहां रह रहा था वहां से ठेल ठाल के भगा भी दिया। आज वही जो है ऐसी गाड़ी भेज रहे हैं मजदूरों को ले जाने के लिए, और सरकार जो है अपने पीठ अपनी ही हाथ से थपा रही है। मीडिया कह रही है कि देखिए हमारे बिहार के मजदूरों का इतना पूरे देश में डिमांड है। मरने जा रहे हैं ना? कोरोना खत्म हो गया है क्या? ये जो भारतीय मालिक है उनके चरित्र बदल गए हैं क्या? नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है मित्रों। चुनाव के सवाल पे मैं इन पार्टियों से साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप कोरोना से हमदर्दी रखते हैं, इस महामारी से हमदर्दी रखते हैं, तो कम से कम इतना तो ऐलान कीजिए खुल करके सामने आकर के कि अगर कोई सत्ताशाली लोग चुनाव लड़ना है तो लड़े, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंपल एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है वो सत्ताधारी का कैंडिडेट होगा। जनता तय कर लेगी कि इसको वोट दिया जाए अथवा न दिया जाए। लेकिन मित्रों जानते हैं, डेमोक्रेसी में नहीं भी वोट दीजिएगा तो निर्विरोध कह करके सरकारें बन जाएगी। बनने दीजिए, मत रहिए इस डेमोक्रेसी के चक्कर में, मत रहिए राष्ट्रभक्ति के चक्कर में
मत रहिए राष्ट्रवाद के चक्कर में। ये राष्ट्रवाद भी एक विश्लेषण का विषय है। दुनिया का कोई भी विचार राष्ट्रवाद से नीचा नहीं है, दुनिया का हर विचार राष्ट्रवाद से ऊंचा है। कभी डिस्कस कर लीजिएगा, इस पे हम लोग फिर बात करेंगे। अंत में मैं देश के अवाम को, मैं देश के नौजवान को, मैं देश के खेत मजदूर को, मैं देश के महिलाओं को, मैं देश के अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि राजनीति आप दूसरों के लिए मत कीजिए, कदापि दूसरों के लिए मत कीजिए। आप खाना खाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, पैसा कमाते हैं अपने बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए, व्यायाम करते हैं शरीर में तंदुरुस्ती लाने के लिए, पैसा कमाते हैं अपना घर द्वार बनाने के लिए। राजनीति किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। जो कर रहे हैं राजनीति, उसमें आपका कहीं स्वार्थ नहीं है। आजादी के बाद 73 सालों से मैंने इस मुल्क को देखा। नेता आते हैं गिरगिराने, जब चुनाव जीत जाते हैं क्वारंटाइन में चले जाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, प्रमुख बात मेरी ये है कि राजनीति आप अपने लिए कीजिए। उदाहरण दुनिया के बहुत सारे मुल्कों का है कि वहां की जनता ने अपने लिए राजनीति की है। अलग बात है कि उनकी सत्ताएं बदल गई, और मैं आपको बताता हूं कि बदलने का कारण भी यही है कि वो निस्ता नाबूद नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं सांस ले रहा था। जो चाहता था कि जनता की सत्ता ना आए, वो मरा नहीं था, जीवित था। ये दुनिया का हिस्ट्री है मित्रों। लेकिन मैं कहता हूं कि विद्यार्थी एक बार परीक्षा में फेल हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बार बार फेल होगा। फिर हम परिश्रम करेंगे, फिर हम ताकत बूस्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर एक दिन मैं उतना नंबर लाके पास करूंगा कि रसा और चाइना नहीं बन सकता, कि फिर से वापस चला जाऊं ना। तैयारी कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार मित्रों।